हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ पूजा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्वराज पार्टी के बारे में। जो है आज की क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज का जो क्लास है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव के रूप में किन्हें हम जानते हैं और इस पार्टी के गठन करने के उद्देश्य क्या थे। तो अगर उद्देश्य की हम लोग बात करते हैं तो उद्देश्य जो है जहां तक कि जो है कांग्रेस में आपसी मतभेद होने के कारण जो है इस पार्टी का गठन किया गया था जो है सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा। तो आइए हम लोग जानते हैं, लेट्स क्लास द डिस्कस इन स्वराज पार्टी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो डेट जो इसका है 1 जनवरी 1923। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि चित्तरंजन दास जो है अध्यक्ष कांग्रेस का कब बने थे, तो वो 1922 ईस्वी में बने थे। वो 1922 ईस्वी में वो जेल में थे और जेल में रहते हुए ये कई बार जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वह कौन से कांग्रेस के नेता थे जो जेल में रहते हुए अध्यक्ष जो है बने थे। तो चित्तरंजन दास का ही नाम आप लोग याद रखिएगा। तो होता यूं है कि चुनाव लड़ने का जो है प्रस्ताव, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव लड़ने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था 1919 में। वो आगे हम लोग बात करेंगे जब साइमन कमीशन हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो उसमें जो है मॉर्लेमेंटो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है अधिनियम, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा आप लोग को बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग को जो क्लास है वो क्लास है स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ना। तो अभी जो है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वराज पार्टी का गठन की बात है तो उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य जो इसका था, उद्देश्य उद्देश्य जो इसका था लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश लोगों के बीच में, मतलब उसकी जो है मतलब एक तरीके से उनके फैसले पे ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्शन लगाना, उनके प्रस्तावों को रिजेक्ट करना, उसके लिए जो है ये इस चीज का गठन किया गया था। ब्रिटिश सरकार के फैसले को रिजेक्ट करना या संशोधन करना कह सकते हैं आप लोग। इसका उद्देश्य ये था। और इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, अध्यक्ष अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अध्यक्ष जो थे हमारे कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। सचिव की अगर हम बात करते हैं, सचिव की अगर हम बात करते हैं तो सचिव जो थे कौन थे? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। एग्जाम में ये नहीं पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि वह कौन से व्यक्ति थे जो जेल में रहने के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। तो ये कोई और नहीं, चित्तरंजन दास है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन में फिर ये भी पूछेगा कि स्वराज पार्टी के सचिव के रूप में किसे जाना जाता है, तो मोतीलाल नेहरू को जाना जाता है। मैं क्लास के दौरान ही आप लोगों को क्वेश्चन भी करा देती हूँ, इसलिए रिपीट कर देती हूँ कि ताकि आप लोगों को ये याद रहे कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। सचिव हो गए और इसका उद्देश्य आप लोग को जो है जान ही गए आप लोग कि क्या होता है। और इसके बाद होता यह है कि जब ये इसका स्वराज पार्टी का गठन जब हो जाता है, उसके बाद होता है एक बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है कि टोटल जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस पार्टी का, स्वराज पार्टी का चुनाव कितने सीटों पे होता है। टोटल अगर हम सीटों की बात करें, टोटल अगर हम सीटों की बात करें तो टोटल इतना 101 सीट था। ठीक है। लेकिन जिसमें 41 सीट जो है क्या होता है, ये स्वराज पार्टी लाती है। स्वराज पार्टी, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल जो सीटों की संख्या थी 101 थी,
जिसमें 41 यानी कि 41 सीट जो है स्वराज पार्टी ला करके इस मतलब इस चुनाव में क्या होता है, इस स्वराज पार्टी का जीत होता है। इसमें ये नहीं क्वेश्चन में पूछेगा, अगर बिहार स्पेशल का क्वेश्चन बनाना रहेगा एग्जामिनर को तो पूछेगा ये कि स्वराज पार्टी में सीटों की संख्या बिहार में कितनी थी। तो अगर बिहार में हमारे सीटों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो टोटल जो सीटें थी 12 थी, जिसमें 8 जो है सीटों पर बिहार में जो है जीत प्राप्त हुई थी स्वराज पार्टी को। बिहार में अगर पूछेगा कि बिहार में स्वराज पार्टी का सीटें कितनी थी, ठीक है, कितनी थी या कितनी पे जो है उनकी जीत हुई थी। तो टोटल अगर हम संख्या की बात करेंगे तो टोटल जो संख्या था 12 था, जिसमें जीत जो हुई थी 8, मतलब 8 सीटों से जीत प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि स्वराज पार्टी का सीट टोटल जो है, टोटल के अगर हम एक बार रिपीट कर देते हैं आप लोगों को याद करने में जो है आसानी होगी। टोटल सीटों की संख्या कितनी थी स्वराज पार्टी में, तो 101 थी। 41 सीटों पे है जो ओवरऑल जो है जीत प्राप्त हुई थी स्वराज पार्टी को। और अगर हम बिहार के अगर हम पॉइंट पे बात करेंगे तो बिहार में जो इसकी संख्या थी 12 थी, और जिसमें 8 सीटों पे जो है इसका मतलब जीत हुआ था। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन तो ये पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन पूछेगा ये कि स्वराज पार्टी में हमको ये बताइए, एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का नेतृत्व जो है बिहार से, ये बिहार स्पेशल का 2-3 पॉइंट्स हम जानबूझ करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि ताकि, क्योंकि ये मेरा मतलब ये है कि हम जब भी पढ़ते हैं, मतलब यानी कि मैं जब भी पढ़ती हूँ तो कोई भी चीजों को लिंक करके पढ़ने में जो है मतलब साथ ही साथ जो है उसका कवर हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर पूरी ओवरऑल बिहार में अगर हम बात करेंगे तो स्वराज पार्टी का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया था, अगर क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि स्वराज पार्टी का बिहार से नेतृत्व किसने किया, या स्वराज दल भी दे देता है, ठीक है, स्वराज दल का बिहार से नेतृत्व किसने किया, तो आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। स्वराज पार्टी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन एक चीज और आप लोग को थोड़ा सा जानना जरूरी है, जरूरी ये है कि ये जो चुनाव हुआ था कैसे हुआ था, और इसके जो सदस्य थे यानी कि समर्थक के रूप में कौन थे, और मतलब इसका विरोध कौन कौन किए थे, उसको डिवाइड करके आप लोगों को थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं। उसको पढ़ाने में जो है क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा याद करने में। अब होता यह है कि ये चुनाव जो है प्रो चेंजर और नो चेंजर, ठीक है। प्रो चेंजर का मतलब होता है परिवर्तनवादी, और नो चेंजर का मतलब होता है अपरिवर्तनवादी। परिवर्तन का मतलब होता है कि कौन कौन परिवर्तन चाहते थे, तो उसमें जो है 3 लोगों का मुख्य रूप से नाम आता है। और विरोध में यानी कि वो चाहते थे कि मतलब जो है ठीक है कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, तो उनमें भी जो है 3 लोगों का नाम आता है। उसको नाम को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अपना नाम भूल जाइएगा लेकिन वो जो है 3 नाम नहीं भूलिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है यानी कि केंद्रीय परिषद चुनाव, केंद्रीय परिषद चुनाव, ठीक है, केंद्रीय परिषद चुनाव, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि हम लोग इसको दो जो है डिवाइड करेंगे और जानेंगे, नो चेंजर और प्रो चेंजर। प्रो चेंजर का मतलब होता है प्रो चेंजर का अर्थ होता है, क्या होता है, परिवर्तनवादी।
नो चेंजर का अर्थ होता है अपरिवर्तनवादी। ठीक है। इसमें अगर हम सदस्य की बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे, तो जो पहला नाम आता है वो पहला नाम ये है, पहला नाम क्या है कि चितरंजन दास का, यानी कि यही सबसे पहले ये किए थे ना, सी आर दास के, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जानते हैं सी आर दास। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो थे सचिव के रूप में हम लोग किन्हें अभी जो है बताया हमने आपको, मोतीलाल नेहरू। एक नाम और इम्पोर्टेंट है, जो नाम है यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भाई हैं जिनका नाम है क्या, विठल भाई पटेल, उनका नाम आता है। विठल भाई पटेल, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये तीनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। अपरिवर्तनवादी में हम लोग जानेंगे कि पहला नाम जो आता है वो किसका आता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरा जो नाम आता है, दूसरा जो नाम आता है, इधर मोतीलाल नेहरू है और इधर क्या है, यानी कि आप लोग को देखने से ही पता चलेगा, जब आप लोग कांग्रेस के बारे में जब पढ़ेंगे ना डिप से, तो ये जो है मतलब बाप बेटा में ही दोनों में थोड़ा टकराव होता है। तो इधर देखिए आप लोग जान सकते हैं कि परिवर्तन में जो है मोतीलाल नेहरू हैं और अपरिवर्तन में जो है जवाहरलाल नेहरू है, उनके बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू। तीसरा जो नाम आता है, तीसरा जो नाम आता है, ये विठल भाई पटेल के जो भाई हैं उनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ये तीनों नाम जो है आप लोग याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद होता ये है कि जब ये सारा चुनाव प्रक्रिया हो जाता है, जब सब कुछ हो जाता है, इसके बाद जो है स्वराज पार्टी का, यानी कि 1925 ईस्वी में जो है चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद जो है इस पार्टी का क्या होता है, विलय हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है जो कि हम लास्ट में बताएंगे आप लोगों को, यानी कि 1925 ईस्वी में क्या होता है, सी आर दास की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इस पार्टी का क्या होता है, विलय हो जाता है। विलय मीन्स, विलय अगर कहें तो यानी कि समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इससे हम जो है स्वराज पार्टी तो हमने जो है पढ़ लिया, लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को करा देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछता है एग्जाम में, पहला तो पूछेगा आप लोगों को कि स्वराज पार्टी का, ऐसे जो है आप लोग याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का गठन, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं, स्वराज पार्टी का गठन 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 कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के रूप में किन्हें जाना जाता है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के बारे में, यानी कि अध्यक्ष इसका पूछेगा कि अध्यक्ष कौन थे, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो पूछता है, तीसरा सचिव पूछता है, स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे, तो अभी जैसा कि हमने बताया आपको कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू।
तीसरा अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज पार्टी का समर्थन किसने किया था? स्वराज पार्टी का समर्थन में एक बड़े ही प्रोमिनेंट नेता हैं मुस्लिम लीग के, उनका नाम आता है, उनका नाम क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो है स्वराज पार्टी का क्या किए थे? समर्थन किए थे। मोहम्मद अली जिन्ना। चौथा जो क्वेश्चन पूछेगा, सॉरी पांचवा जो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में स्वराज दल का यानी कि स्वराज पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जैसा हमने आपको बताया, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, छठा जो क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में स्वराज पार्टी का पार्टी की सीटों की संख्या कितनी थी? स्वराज पार्टी की सीटों की संख्या कितनी थी? तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल जो है 12 थी और 8 सीटों पे क्या हुई थी? जीत हुई थी। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि टोटल भारत में यानी कि कितनी सीटें थी, यानी कि टोटल भारत में, यानी कि टोटल भारत में अगर पूछेगा तो टोटल 101। जीत कितनी पे हुई थी? तो 41 सीटों पे क्या हुई थी? जीत हुई थी। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन जो है इतना काफी है एक एग्जाम के लिए। और हमारी क्लास आपको कैसी लगती है ये हमें जरूर बताएं। और इसके बाद जो है हम लोग को जो पढ़ना है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें और है। वो क्वेश्चन ये है कि ये जो स्वराज पार्टी है ना, इसका पहले नाम जो है खिलाफत स्वराज पार्टी था। ये याद रखिएगा आप लोग। पहले क्या था इसका नाम? यानी स्वराज पार्टी बनने से पहले इसका जो नाम था क्या था? खिलाफत स्वराज पार्टी। खिलाफत स्वराज पार्टी। बाद में फिर इसको क्या किया गया? इसका नाम जो है परिवर्तित करके क्या किया गया? परिवर्तित करके क्या किया गया? स्वराज पार्टी का नाम दिया गया। तो ये रहा हमारा आज का स्वराज पार्टी। जितने भी इम्पोर्टेंट जो है सवाल थे हमने बता दिया। इतना सफिशिएंट है स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ना। इसके लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।